फालतू ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। अब हमें तो इलेक्शन में हिस्सा तो लेना है, लेकिन अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है। तो ये एक मुताज़ा इलेक्शन है, लेकिन चूँकि एक पार्लियामेंट्री कंडीशन है जिसमें हमने वोट्स डालने हैं, तो हम वोट डालेंगे, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट डालेंगे। हाई कोर्ट लाहौर में भी केस पेंडिंग है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, और उसके साथ साथ आपकी जो सिंध हाई कोर्ट में भी केस फाइल हुआ है, जिसमें यही कहा गया है कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होने जा रहा है, रिजर्व सीट्स के बगैर ये इलेक्शन मुतनाज़ा होगा, ये इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आइनी होगा। तो अब अगर कल को ये फैसला होता है कि रिजर्व सीट्स जो हैं ये पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो हैं सुन्नी इत्तेहाद को जानी है, तो फिर ये दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये इस किस्म की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसले कर रही है, इसकी वजह से पहले जनरल इलेक्शंस मुतनाज़ा हो गए, उसमें देखें आप लोगों का मैंडेट चोरी हुआ, और अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी हाल करने जा रहे हैं। तो हम जमहूरियत के साथ खेल रहे हैं। साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्हें समझ जाना चाहिए कि हार सामने लिखी हुई है, तो अब ऐसे हीले बहानों से बात बनेगी। जो आइन कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक फैसला हो गया। थैंक यू। वजीर आजम बन गया, सदर बन गया, वजीर आला बन गए। काबीना कब तक कुछ लोगों का आदत है रोने पिटने की, वो रोने पिटते रहेंगे। असेंबली जो हमारा मैंडेट चोरी करके आया वो एक तरफ है, और उनके ऊपर फिर सबसे बड़ा उनका बादशाह आसिफ जरदारी आज इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। डोगर साहब कौम की बदकिस्मती कल के लिए दरखास्त जी, और रात हो गया हमारा। इलेक्शन कमीशन तो जानिबदार है, वो सिर्फ एक सिमट बजरी की एक बिल्डिंग है जो कहने को आईनी इदारा है। कितने वोट मिलेंगे आज महमूद अतिक साहब को? इंशाल्लाह जो हक परस्त होंगे, जो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे, इस पार्लिमान की बालादस्ती की बात करेंगे, और महमूद अजगज़ई को वोट देंगे। बस अल्लाह करे कि ये अच्छा इंतखाब हो और मुल्क को, कौम को आगे लेके चले, वफाक को मजबूत करे। वफाक की अलामत होता है सदर ममलकत। बदकिस्मती से जो सदर ममलकत फारिग हो रहे हैं, उन्होंने अच्छी रवायात कायम नहीं की। जरदारी साहब पहले भी रहे हैं, उन्होंने जमहूरियत को मजबूत किया है, और इंशाल्लाह वो जीत के बहुत ज़्यादा मुस्बत किरदार। सर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लोग हैं वो भी आज एहतजाज के मूड में हैं, तो क्या कहेंगे? वो हमेशा एहतजाज के मूड, 26 साल से एहतजाज ही कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रिजाइड करेंगे। आज ये नेशनल असेंबली का हॉल नहीं है, ये पोलिंग स्टेशन है, और पोलिंग स्टेशन के कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं। तो हम तो बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की इज़्ज़त में, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है इस इलेक्शन के, हमारा तो बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर वो नारेबाजी करते हैं, उनका अपना फेल है, उनका अपना इखलाक है, बट पोलिंग स्टेशन के होते हुए और पोलिंग स्टेशन के अंदर एक माहौल के होते हुए मैं नहीं समझता कि आज कोई नारेबाजी की या हुल्लड़बाजी की कोई गुंजाइश है। इंशाअल्लाह ताला सदारती इंतखाब के बाद लगता यही है कि अगले 24 घंटों में जो काबीना के नाम हैं वो फाइनल होकर सामने आ जाए। एमक्यू वोट देगी आज? सर, एमक्यूएम बिल्कुल वोट देगी जी। उनसे मामलात हमारे तय पा चुके हैं, और उनसे बड़ी खुशअस्लूबी के साथ बैठ के तमाम मामलात फाइनल हुए थे। मैं समझता हूँ आज भारी अक्सरियत से आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब होंगे, और अलवी साहब की मुद्दत इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो चुकी थी। उनको असूली तौर पे चाहिए था कि वो पहले छोड़ के चले जाते हैं, मगर आखिरी दिन तक गार्ड ऑफ ऑनर लेना उन्होंने मुनासिब। देखिए, मैं ये समझता हूँ मुशावरत तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, वो तो चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है पार्टी के अंदर भी, इत्तेहादियों के साथ भी। तो आइंदा 24 घंटों में इंशाअल्लाह ताला काबीना का नाम आपके सामने आ जाएगा। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एआरडी में हमने एक लेसन सीखा था, और एआरडी में बैठ के उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी और मियां नवाज शरीफ थे, कि हमने मिल के चलना है, हमने मिल को मुल्क को उठाना है। ये लेसन जो हमने सीखा था, उसी तरह काम चलता रहता तो आज पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे निकल जाता है। तो आज हमें देखना है कि हम क्या मुल्क को आगे स्पीड से बढ़ाना है, और या मुल्क को हमने पीछे लेके जाना है। हमें तरक्की चाहिए। एक गरीब आदमी को मुंह में रोटी चाहिए। 2 वक्त अगर रोटी नहीं खा सकता तो फिर क्या हम एक कामयाब हुकूमत होंगे? हमें उसको रोटी, उसके लिए उसके सिर पर छत, और हमें कारोबार चाहिए। और ये सब कुछ इंशाल्लाह शहबाज शरीफ की हुकूमत ये सब कुछ मुहैया करेगी, और ये मिल के होगा। वो प्रेसिडेंट बनेंगे, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसी तरह काम चलेगा।
और वोट तो आप दे रहे हैं? हमारी पूरी टीम गई थी, मैं खाली। अच्छा, तो क्या किस वायदे के तहत वोट दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को? दुआओं के साथ दे रहे हैं। तो कोई अमल भी होगा आपकी? मुतालबात मानेंगे जी, या अपने मशरूत तौर पे वोट डाल रहे हैं या कि गैर मशरूत? एक मिनट इधर आ जाइए, इधर आया। बड़ी दुआओं के साथ वोट डाल रहे हैं, इस उम्मीद के साथ डाल रहे हैं कि हुक्मरानों को पाकिस्तान में वो तमाम पाकिस्तानियों को बराबर का वोट। और क्या तो अमित शाह के बावजूद वोट डाल रहे हैं? पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हैं भी? जी, इख्तलाफात तो सियासत में होने बड़े जरूरी है। एक ही तरह के इख्तलाफात ही ना हो तो क्या आपके जो मुतालिबात की राह में पीपल्स पार्टी रुकावट है या कोई और दिमाग? जी, निज़ाम है। अच्छा, ये बताइए, जागीरदाराना जमहूरियत अमित शाह पार्टी के साथ आइंदा चलेंगे? ये हालात बताते हैं। हमेशा धोखा ही होता है एमकेएम के साथ, फिर इस दफा भी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हम भी तैयारी कर रहे हैं किसी ऐसे धोखे की। अच्छा, नून लीग के साथ भी याद करेंगे फिर? जी नहीं, हम जमहूरियत के साथ धोखा नहीं होने देंगे। ओके, आप सारे इरकान वोट डाल रहे हैं आसिफ जरदारी साहब को? जी, डालेंगे तो सभी डालेंगे। इजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ, बतौर स्पीकर आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी वायलेशन हुई है? इससे बड़ी वायलेशन तो नहीं हो सकती, ये तो स्पीकर की या जो चेयरमैन सेनेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको मेक इट श्योर, क्योंकि जब भी हमने प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया तो आपने देखा था कि हमेशा हमने प्रोड्यूस करवाए। सर, आज के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी साहब को? हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसकी सपोर्ट नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। का कैंडिडेट है इलेक्टोरल के लिए हमेशा बात करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। बार हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है, जिस दिन हमने हलफ लिया था, जिस दिन स्पीकर का इलेक्शन था, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन था, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान हमने शहबाज शरीफ के कागज़ी नामजदगी को चैलेंज किया था और कल भी हमने ये चीज़ उठाई थी। कल गलत तरीके से जो रिजर्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। महमूद खान चकजई साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि ये इलेक्शंस गैर आईनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिले। इलेक्शंस को चैलेंज करेंगे? ये अभी यहाँ पे तो हमने किया है, देखें इंशाल्लाह। एस पार्टी चीज़ों को क्रिटिसाइज करना या पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चीज़ें करना, आई थिंक वो हमारा इंटरनल इशू है। उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि पाकिस्तान की खातिर अपने मनसब के साथ इंसाफ करना चाहिए। और मैं इसी ईवान की बात करती हूँ कि क्या आज ये ईवान के अंदर जिन्होंने हल्फ के कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के नीचे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे जो हल्फ उठाया है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हम इस मुल्क के वफादार रहेंगे, आपके ख्याल है कि फॉर्म 47 वाले जो झूठा हल्फ ले रहे हैं ये वफादार रहेंगे या अपने ओहद की शर्म हया रखेंगे? मैं नहीं मानती हूँ। जब वो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो फॉर्म 45 के जरिए 8 फरवरी को इलेक्ट ही नहीं हुए, तो वो पाकिस्तान से क्या वफादारी करेंगे, कानून और आइन की क्या पासदारी करेंगे? इलेक्ट्रल कार्य जो हमारा है तो वही स्टेंस है कि नहीं है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रल कार्य पूरा भी हो तो आईनी तौर पर जो सदर की ओहदे के लिए अहलिया रखता वो आ जाए और इलेक्शन हो जाए तो फिर हमें कोई बैरिस्टर साहब कल जो एहतजाज करने जा रहे हैं उसकी कोई हिकमत अमली बना चुके हैं और हमारे इंशाअल्लाह ताला इसका अनाउंस भी हम कर चुके हैं और आज पूरा डिटेल भी आ जाएगा कौन कौन सी जगह पे होगा।